कभी आपने सोचा है कि हम जिन्हें वोट देकर विधानसभा भेजते हैं वो हमारे लिए असल में करते क्या हैं? मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग, शानदार हॉल, पर उन पर बंद दरवाजों के पीछे आखिर होता क्या है? आज हम आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट लेकर आए हैं। ये कहानी है बिहार के 17वीं विधानसभा की, जो 2020 से 2025 तक चली। एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच, जो नेताओं के काम पर पैनी नजर रखते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है और यकीन मानिए इस रिपोर्ट की बातें किसी को भी चौंका सकती है। तो चलिए आज अपने नेताओं का रिपोर्ट कार्ड खोल कर देखते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात, हमारे विधायक काम पर कितने दिन आए। जैसे स्कूल कॉलेज में अटेंडेंस होती है, वैसे ही इनकी भी अटेंडेंस चेक करते हैं। आपको क्या लगता है 5 साल में कितने दिन विधानसभा चली होगी? 1000 दिन, 500 दिन? चलिए मैं ही बता देता हूं, मात्र 146 दिन। हाँ, आपने सही सुना। बिहार विधानसभा 2020 से 25 5 सालों में मात्र 146 दिन चली। 5 सालों में सिर्फ 146 बैठकें हुई। इसका मतलब यह है कि साल में औसतन केवल 29 दिन विधानसभा चली। अब आप ही सोचिए, जब सदन इतने ही कम दिन चलेगा तो आपके मुद्दों पर बात कब होगी? और अब सुनिए इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कानून 5 सालों में ऐसे बने जैसे कि खेती हो रही थी। कानून कैसे बने? 5 सालों में 99 बिल लाए गए और कमाल देखिए, 99 के 99 पास हो गए। 100% का स्ट्राइक रेट। लेकिन असली खेल ये नहीं। असली खेल ये है कि ये सारे बिल उसी दिन पास कर दिए गए जिस दिन सदन में पेश हुए। मतलब सुबह बिल आया, शाम को कानून बन गया। ना कोई लंबी चौड़ी बहस, ना किसी कमेटी से जांच, बस फटाफट काम खत्म, जैसे कोई अर्जेंट मामला निपटाना हो। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू, दल बदल की। इस विधानसभा ने तो जैसे इस मामले में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 विधायकों ने अपनी पार्टी बदल ली। मतलब चुनाव किसी और पार्टी के सिंबल पर लड़ा और जीत के बाद किसी और के साथ चले गए। जैसे चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर जीते लेकिन बाद में जेडीयू चले गए। मुरारी गौतम जो कांग्रेस के विधायक थे, अचानक बीजेपी में शामिल हो गए। और एआईएमआईएम के साथ जो हुआ वो तो आप जानते ही होंगे कि उनके 5 में से 4 विधायक एक साथ आरजेडी में शामिल हो गए। मतलब लगभग पूरी की पूरी टीम दूसरी तरफ चली गई। ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं होता है, सीधे सीधे आपके वोट की वैल्यू को कम करना होता है। आप किसी एक विचारधारा को वोट देते हैं और आपका विधायक अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं और चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार विधानसभा 2020 से 25 के बीच में सब कुछ नेगेटिव ही था। हर कहानी में कुछ हीरो भी होते हैं। इस कहानी में भी कुछ विधायक ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। यह बिहार विधानसभा के कुछ सवालबाज। पहला, अरुण शंकर प्रसाद बीजेपी से, जिन्होंने 275 सवाल पूछे। वही कांग्रेस से मनोहर प्रसाद सिंह ने 231 सवाल पूछे। इनके अलावा भी कई विधायक थे जिन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके असली मुद्दों को सदन में बार बार उठाया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कई विधायक ऐसी भी थे जिन्होंने 5 साल के कार्यकाल में एक भी सवाल नहीं पूछे। जी हाँ, एक भी सवाल नहीं पूछे। इस लिस्ट में ज्यादातर वो चेहरे थे जो मंत्री थे, जैसे कि तेज प्रताप यादव, जीतन राम मांझी, नितिन नवीन। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि मंत्रियों का काम जवाब देना होता है, सवाल पूछना नहीं। लेकिन ये देखकर एक सवाल जरूर उठता है, क्या मंत्री बनने के बाद एक विधायक को अपने क्षेत्र की समस्या को सदन में उठाना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? तेज प्रताप यादव 5 साल तक के लिए मंत्री नहीं थे और उनका भी हाल जो है वो आप देख ही रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मैं आपको सिर्फ आंकड़े नहीं बताना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप इसके पीछे का पैटर्न को समझें। जब विधानसभा कम चलती है तो आपके मुद्दों पर बात करने का मौका कम हो जाता है। जब कानून बिना बहस के बनते हैं तो उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठता है। और जब नेता बार बार पार्टी बदलते हैं तो लोकतंत्र पर से भरोसा कमजोर होता है। ये रिपोर्ट किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक टिप्पणी है। ये हमें और आपको याद दिलाने के लिए है कि हमारा काम सिर्फ वोट देकर खत्म नहीं हो जाता है। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। तो अगली बार जब कोई नेता आपसे वोट मांगने आए तो उनसे सिर्फ वादे मत सुनिए, उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड मांगिए।
उनसे पूछिए आप 5 साल में कितने दिन विधानसभा गए थे, आपने मेरे क्षेत्र के लिए कितने सवाल उठाए, और जब हमारे भविष्य से जुड़े कानून बन रहे थे तब आपने उस पर क्या कहा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है, आपको जागरूक कर इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है, आपको एक जागरूक वोटर बनाना। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें। बिहार के हर नागरिक को यह पता होना चाहिए कि उनके नाम पर विधानसभा में क्या होता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।